मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। नीतीश कुमार माफी मांगो, नीतीश कुमार नीतीश कुमार माफी मांगो। इस तरह नीतीश कुमार ने माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ये जालिम नीतीश कुमार है। बीजेपी जब डरती है पुलिस को आगे करती है। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। દર્શક મિત્રો, ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હાલમાં જ એટલે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા એક મહિલાના હિજાબને જે ખેંચવાનો મામલો છે તેને લઈને તે ગરમાયો છે અને અમદાવાદ શહેરમાં AIMIM પાર્ટી દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। લાલ દરવાજા પાસે આજ રોજ વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને વિરોધમાં મહિલાઓને જે લોકો જોડાયા હતા પોલીસ દ્વારા, કારંજ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ દ્વારા તેને ડિટેન કરવામાં આવતા ડિટેન કરીને અત્યારે છોડી મૂકવામાં આવ્યા છે। જે આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યો છે, આ બધી મહિલાઓને ડિટેન કરવામાં આવી હતી। હજી પણ અમુક લોકો જે છે તે અત્યારે ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યા છે। વધુ વિગત માટે મહિલાઓથી વાત કરીશું કે શું છે સમગ્ર મામલો। क्या कहोगे आज हिजाब को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, आपका डिटेंशन हुआ और कितने सालों तक, कितने दिनों तक अब ये चलता रहेगा? इसका जो एक सॉल्यूशन कब आएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जोहापरा मक्तमपुरा वार्ड से। जिस तरह देखा जाए कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है और एक ही मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को किस तरह से हम परेशान करें। तो दाढ़ी, टोपी, हिजाब यही इनका मुद्दा रहता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बिहार से करंट में CM है, वो गठबंधन में है बीजेपी सरकार की, और जिस तरह से चालू प्रोग्राम के अंदर एक डॉक्टर महिला का हिजाब उन्होंने खींचा, क्या ये हरकत कितनी शर्मनाक है। एक महिला की इज्जत पर हमला किया है। आज मुसलमानों को सोचना होगा, अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगा। आज ये लोग रोडों पे मुसलमानों को मारते थे, मॉब लिंचिंग करते थे, अब इनके हाथ महिलाओं के हिजाब तक पहुंच गए हैं। भारत देश की CM की ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। अगर किसी चोर लफंगे ने रास्ते में किसी औरत के ऊपर हाथ डाला होता, उसका हिजाब खींचा होता, उसकी इज्जत पर हमला किया होता, तो IPC की कलम 356 के मुताबिक उसके ऊपर केस बनता। तो मैं भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति हमारी महिला हैं मुर्मू जी से मैं कहना चाहूँगी कि आप इनके ऊपर कब पगले लोगे। सरकार की तरफ से इनके ऊपर पगले लेने चाहिए और नीतीश कुमार को तत्काल में बरतरफ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसा CM क्या आज पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, पूरे भारत देश की बदनामी होगी। आज डंका बज रहा है भारत देश का। मोदी जी कहते हैं कि यहाँ भारत देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करके इनको बड़े बड़े रुतबे मिलते हैं। तो इसी तरह नीतीश कुमार की भी सोच बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद यही सोच के चलते हुए, संगी सोच के चलते हुए उन्होंने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैनब बहन, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध शुरू किया और आपको डिटेन किया गया, एक ही देश में दो तरीके से कानून काम कर रहा है, क्योंकि CM के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई।
ये तो हम हमेशा से देखते हैं कि भारत देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं एहतजाज किया जाता है तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ पे बंधारण में हमें इजाज़त दे रखी है, हमारी ये संवैधानिक अधिकार है हमारा एहतजाज करना और जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका विरोध करना। लेकिन जिस तरह के आपने देखा आज हमें बोलने भी नहीं दिया गया और हमें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में लाया गया। कहीं ना कहीं ये बंधारण का हनन है और बंधारण की हत्या हो रही है। भारत देश में मुसलमान महिला और महिलाओं के जिस तरह से आज केस बन रहे हैं, रेप के केस भी कितने बन रहे हैं हम देख रहे हैं। अभी भी गांधीनगर के लेटेस्ट केस है और उसके अलावा भी कितने केस है। लेकिन सरकार, ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला, ये पूरी भारत देश की महिलाओं का अपमान है और महिला का अपमान MIM और हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। किसका लेना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसाना बानो नशीरुद्दीन चिश्ती, मैं जमालपुर वार्ड की काउंसिलर हूँ। आज हमने जो ये हमारी MIM पार्टी ने जो CM ने गंदी हरकत की है, बहुत ही ख़राब हरकत की है। एक मुसलमान महिला जो डॉक्टर है उनका अपमान किया है। ये अकेली उन औरत का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिला का अपमान है। उनको पूरी देश की महिला के से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका दिमाग ख़राब हो गया है, उनको CM पद से हटा दिया जाए। मोदी साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के हक के लिए बातें करते हैं। अब कहाँ गए वो लोग? क्यों उन्होंने सब खाने काट कर दिया और बात को उनको खुद को CM को इस पद से हटा देना चाहिए। एक महिला का अपमान किया है उन्होंने, हिंदू हो या मुसलमान। अभी ये हरकत कभी किसी अपने मुसलमान ने कोई गैर कौम के साथ किया होता, उसका घूंघट उठाया होता तो पूरे देश में हंगामा मच जाता और उनके उसको जेल में जाना पड़ता और उसके घर पे बुलडोजर फिरा देते। कहाँ गए ये सब भाजपा वाले जो मुसलमानों को हर वक्त टारगेट करते? मुसलमान महिला कहीं भी जावे, स्कूल हो, कॉलेज हो, दवाखाने हो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। हर बार महिला मुसलमान महिला के साथ ये किया जाता है। महिला के लिए तो अपने देश के बड़ा प्रधान ने बहुत बड़ी बड़ी महिला को यूँ हक देंगे, वो हक देंगे। महिला की इज्जत ही सुरक्षित नहीं है तो हक तो बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आरजू तुफैल खान, मुंबई जनरल सेक्रेटरी MIM पार्टी की तरफ से। मैडम, किस तरह से देखते हो? देखिए, आने वाले दिनों में देश जो है कॉमनवेल्थ और खेल महाकुंभ की तैयारी कर रहा है। पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 55 कंट्री मुस्लिम कंट्री है जहां से जो मुस्लिम बच्चे खेल महाकुंभ में या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले। इसी तरह से देश में ये जो हिजाब के ऊपर टारगेट होता रहेगा तो आने वाले कॉमनवेल्थ में क्या बाहर के प्रवासी लोग यहाँ पर आएंगे, आना पसंद करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि आना पसंद या नहीं पसंद की तो बात की बात हो गई। सबसे पहली बात तो उनके मन में डर भय बैठ जाएगा, क्योंकि इस्लाम में हिजाब करना ये ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो भी हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं। और अगर एक हिजाब को ले करके कोई बच्ची प्रोटेक्शन, यानी एक देखा जाए तो ये हमारा प्रोटेक्ट होता है। कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है, लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट पहना इसलिए वो रेप इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो दर्शा रहा है। तो जब महिला हिजाब पहनी तो फिर आपको क्या दर्शा रहा है? उसका हिजाब ही नोचना है आपको। जहाँ पर ये मुहिम चलती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो मुझे लग रहा है बेटी तो पढ़ ले रही है, बेटी को पढ़ाया किसी भी तरह जा रहा है। बहुत मुश्किलात, क्योंकि स्कूल के फीसेस भी इतने सारे हैं कि किसी भी मिडिल क्लास को एक बच्ची को अच्छा एजुकेशन देना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो मुश्किलात को तय करते हुए, पार करते हुए एक मुकाम पर एक लेडी पहुंच रही, एक बच्ची पहुंच रही है किसी भी मुकाम पर, कोई मुस्लिम लेडी। तो एक मुख्यमंत्री, एक CM इस तरीके की हरकत करे तो अब ये बताओ आम पब्लिक किसके पास फरियाद लेकर जाएगी? मेरा सबसे बड़ा सवाल, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि फिर आप फरियाद लेकर के किसके पास जाओगे? अच्छा, एक संजय निषाद है उत्तर प्रदेश के, योगी के जो मुख्यमंत्री हैं उसके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये हिजाब ही खींचा था, कुछ अगर और खींच देते तो क्या। उसके बाद में वो मुस्कुरा रहे हैं। इनके इस बयान को कैसे देखती हैं? और एक मशहूर शायर है तबस्सुम राणा जो है, मुनव्वर राणा की लड़की है, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कोशिश शुरू की है। क्या यहाँ पर भी ये पहल होनी चाहिए? देखिए, होनी तो बिल्कुल चाहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हो चुकी है। और थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुंबई में विवेक कॉलेज गोरेगांव में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर चलती लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने ये कहा कि आप हिजाब पहने हो तो आप क्लासरूम के बाहर जाओ, आप हिजाब नहीं कर सकते हो।
तो दैट इज़ रॉन्ग। और वहाँ पर भी हमने प्रोटेस्ट किया और अपने हक की लड़ाई को लड़ी और हमने वहाँ से उस कॉलेज से जो है कॉलेज ने भी हमें समझा और हमने वहाँ से जो है सफलता हासिल की है। तो इंशाल्लाह जब भी जहाँ भी कोई भी उल्टी हरकत करता है संविधान के खिलाफ जाएगा। एमआईएम पार्टी जब भी जहाँ भी जिस भी हाल में रहेगी हमेशा खड़ी है, वो चाहे डॉक्टर शमा परवीन के लिए हो या फिर कोई आम शर्मा कुमारी के लिए हो। और जिस तरीके से आपने मुझे ये पूछा कि यूपी के ना उन्होंने जो बयान दिया है, तो आई थिंक सो ये लोगों का जो मानसिक संतुलन है ना ये खो चुका है। इन लोगों से इस्तीफा छीन लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, इन लोगों से छीन लेना चाहिए और इनको घुटनों पे बैठ के कान पकड़वा के जूते का हार पहनवा के मुंह में कालिक लगवा के इनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पागल है तो फिर उन्हें इन सीटों पर बैठने का अधिकार नहीं है। आगरा का पागल खाना है, बड़े बड़े पागल खाने हैं, वहाँ हम एडमिशन करवा देंगे, उसकी फीस भी होगी, हम एमआईएम वाले भर देंगे या नहीं भर देंगे? हम अभी भी उनको हेल्प करने को तैयार हैं, उनको छोड़ने फीस भर सकते हैं तो फिर बस बेटी की फीस भर सकते हैं, ये सब सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम उनकी फीस भी भर देंगे। अभी भी हम उनका इस तरीके से मतलब हम हेल्पिंग नेचर रखते हैं, हम उन्हें अभी भी ऐसा सड़क पर नहीं छोड़ रहे हैं। वो इस्तीफा दे, हम उन्हें पागल खाने में भरने को तैयार है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हमारी बहनें हुई हैं ये सक्सेस होगी और एमआईएम अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआ रही है और एमआईएम जो है 500 या 2000 में खरीदी हुई पार्टी यहाँ पर नहीं है, कोई भी लेडीज नहीं है। ये हम जो है अपने ईमान से खड़े हैं और ईमान से किया हुआ फैसला उसमें अल्लाह बरकत जरूर देगा इंशाल्लाह। હું જમાલપુર કાઉન્સિલર બીનાબેન પરમાર। આજે જે સીએમએ જે જે કૃત્ય કર્યું છે બહુ ખરાબ કર્યું છે। આજે એક મુસ્લિમ લેડીઝ નહીં, એક મારા સમાજની બી લેડીઝ હોય તો આ બહુ જ ખરાબ કહેવાય એમના માટે કે એક દરેક સમાજની સ્ત્રી માટે બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય કે એને ના કરવું જોઈએ, એને આ પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવવું જોઈએ વ્યક્તિને। અને હું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને બી કહેવા માગું છું કે તમારા હાથમાં છે, આને શું કરવું શું ના કરવું એ તમારા હાથમાં છે। આ વ્યક્તિને એ પદ પરથી હટાવો અને એ સ્ત્રીને માન સન્માનથી એને કંઈક આપવું જોઈએ, એને બોલાવવી જોઈએ, એને બધાની વચ્ચે એને ઊભી રાખીને કહેવું જોઈએ કે જે વ્યક્તિ એના માટે આ વસ્તુ કર્યું છે એ બહુ ખરાબ કર્યું છે। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एमआईएम पार्टी से अजीज सैयद। जिस तरह आपको लगता है कि मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जिसका नाम ले लेके सरकारें बन रही है और लोग पद पे बैठ रहे हैं, तो नीतीश कुमार का भी कुछ यही करना था कि मुझे फेमस होना है। तो उसने जो हरकत करी है हमारे महिला के खिलाफ, हमारे मुस्लिम महिला के खिलाफ, तो जो शर्मनायक हरकत की है उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको उनका दिमाग चेक करवाना चाहिए। मुझे लगता है वो इंसान मानसिक रूप से कहीं ना कहीं घायल है। तो बिहार में आप लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जरूरत तो इसकी है कि बिहार में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो। जी, बिहार में प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। हम बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम जिस तरह गुजरात में कर रहे हैं, जिस तरह बिहार में मुख्यमंत्री ने जो हरकत करी है, कल को गुजरात में कोई भी ऐंदू पेंदू आके जो सत्ता पे बैठा है वो गुजरात में हरकत करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एमआईएम टीम मजबूत रीत से रोड पर आएगी। विरोध करेंगे क्या? विरोध भी इसका इनका एक्शन लिया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भले वो बिहार के वो सीएम है, मुख्यमंत्री है, मगर उनको ये सोचना चाहिए था कि मुस्लिम समाज लोगों ने उनको एक सीट पे बैठाया है, कहीं ना कहीं भुगतान है, उन्होंने मुस्लिम समाज के वोट लिए हुए। उनको ये सोचना चाहिए था हमारे मुस्लिम की महिला पे हाथ डालने से पहले कि भाई आने वाला असर क्या होगा। जिस तरह आप सोचते हो कि मुस्लिम समाज हर तरह से प्रेशर में आके कुछ जवाब नहीं देगी, तो आप ये भूल रहे हो नीतीश कुमार जी। ये फिर इंशाल्लाह हम लोग मैदान में उतरेंगे। एमआईएम टीम का एक एक बंदा, एक एक जाबाज सिपाही मजबूत सीरीज से आपको जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप जो सोचते हो कि मुसलमान ये फिर कुछ नहीं कर सकते, तो मुसलमान बहुत कुछ कर सकते हैं और मुस्लिम समाज भी बहुत कुछ कर सकता है। मगर जिस तरह से आपने हमारी महिला के खिलाफ जो बदतमीजी हरकत करी है ना, कि आपने फेमस होने के लिए करा है, कि आपका मकसद क्या था वो हमें पता नहीं है, मगर ये मकसद आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी, आपको मुस्लिम समाज से और मुस्लिम महिला से, डॉक्टर नसरीन साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और तमाम जितनी भी हिजाब वाली महिलाएं हमारी जो संगठन में है, मुस्लिम समाज में है, गुजरात में है, हिंदुस्तान में है, आपको उन सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह आप
की हिंदू धर्म में सिंदूर की कीमत को जाना जाता है, इस तरह हमारे मुस्लिम समाज में हिजाब की कीमत को जाना जाता है। जितने ही आपको सिंदूर की कीमत का हिंदू धर्म में महत्व दिया जाता है, इस तरह हमारे को हिजाब का महत्व दिया जाता है। दोनों तरफ सर के है। तो नीतीश कुमार जी, आप मुस्लिम समाज समझ के हमारे को कमजोर समझ के हमारे पर हाथ मत डालिए, नहीं तो क्या है आज खादी में मजलिस अब्दुल अहद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के स्टेज के ऊपर होने के बावजूद भी, जैसे एक डॉक्टर के साथ में ये जो हादसा किया गया कि हिजाब को खींच दिया गया, कितनी अफसोसनाक बात है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये हरकत करता है। उसकी मानसिकता कितनी लो स्तर की हो गई है। इस्लामोफोबिया जो बात करते हैं ना, उसका ये एग्जाम्पल है, इस्लामोफोबिया है। अरे मेरे भाई, आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, आपकी इतनी हल्की मानसिकता, आपको मालूम होना चाहिए कि हिजाब पहनते ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, आप ऐसे नहीं कर सकते। उन पे एक्शन होनी चाहिए। वो आदमी मानसिक स्टेबल ही नहीं है। एक स्टेट को कैसे आगे लेके जा सकता है जब वो हिजाब खींच रहा है? वो बेटी डॉक्टर बनी हुई है, उसकी जॉब लगी, उसका हिजाब खींचा, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उसको कि नौकरी को लात मार दी थी। इज्जत आबरू से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। इस्लाम जो हमारे को इस देश में फॉलो करने का बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाज़त दी है कि इस्लाम को फॉलो करते रहेंगे, हमारी जान जाएगी, लेकिन हमारी बेटियों का हिजाब नहीं उतरेगा। हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन हिजाब नहीं उतर सकता। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ये स्तर की राजनीति, आपको क्या हो गया है? आपको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। आप स्टेबल ही नहीं हो, क्या आप ये स्टेट को रन कर सकते? मेरा नाम अनीस शेख है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दरियापुर पार्टी बोर्ड प्रेसिडेंट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो शर्मसार हरकत करने में आई है, उसके बारे में क्या? जी, हम सबको पता है कि 15 तारीख के दिन जो नुसरत परवीन जो डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई और नीतीश कुमार ने उसकी इच्छा विरुद्ध और उसको इजाज़त के बिना एक महिलाओं को छूना, सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये लॉफुल ऑफेंस है, तो इसके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। और साथ साथ हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं था कि आप किसी को महिलाओं को छूना और साथ साथ उसको हिजाब को खींचना। हिजाब एक मुस्लिम की पहचान है, पर्दा करना इस्लाम हमें सिखाता है हमारी बहनों को। तो बहन जहाँ भी जाएगी पहनेगी, अपनी आइडेंटिटी देगी और हमारा संविधान इसकी हमको इजाज़त देता है। तो मैं ये इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और साथ साथ जितना जल्दी हो सके तमाम बिहार की महिलाओं के लिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। गुजरात एमआईएम पार्टी द्वारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर जाया जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, कल ही हमारी एक मीटिंग थी, उसमें हमारे सदर साबिर भाई काबलीवाला ने बिहार के जो हमारे प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब और हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात की कि बहुत जल्द हम इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पे किस तरह से आगे जाए, कोई अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम आगे बढ़े, अच्छे वकील को रोक के हम वहाँ भी इसके लिए न्याय हुआ है उसके खिलाफ हम मांग करेंगे और हम इंसाफ पसंद लोगों को मिलकर सारे इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस मामले को लेकर राखी सावंत के द्वारा भी कुछ टिप्पणी की गई, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एक ही महिला की तारीफ करूंगा, राखी सावंत की, जो एक्टर भी है। उसने नीतीश कुमार को जो जवाब दिया, उसकी आंखों में आंखें डाल के कि जिस तरह से तुमने उस महिला का हिजाब खींचा, उसकी इच्छा के बगैर, उसकी परवानगी के बगैर, तो क्या आपकी धोती इसी तरह से कोई खींच ले तो आपको चलेगा? आप इसकी इजाज़त दोगे? तो मैं राखी सावंत को सैल्यूट करता हूँ कि उसने उसकी आंखों में आंखें डाल कर ये जवाब दिया। और साथ साथ में तमाम हमारे देश की महिलाओं को, इंसाफ पसंद लोगों को, खास करके ये हादसा मुस्लिम के साथ हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा तमाम मुस्लिम समाज बाहर आई है। आप डरिए मत, आप हताश मत होजिए। देखिए, आंदोलन करेंगे तो इसका हमको जो भी होगा रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन आज हमारी कौम हताश हो गई है। और जो दूसरी पार्टी के लीडर है वो राहुल गांधी के लिए बाहर आते हैं, राहुल गांधी के लिए बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आज उसको इंसाफ मिला, न्याय मिला, राहत मिली, तो तमाम लोग बाहर आ गए, मुस्लिम लीडर भी बाहर आ गए। लेकिन यही हादसा जो हमारी बहन के साथ हुआ, तो अब आपका सेकुलरिज्म कहाँ चला गया? आप मुस्लिम वोटों से जीतते हो, वोटिंग के अंदर आके हमको बी टीम सी टीम कहते हो, लेकिन आज जब मुस्लिम महिलाओं को ज़रूरत थी आपके साथ की, तो आप तो आए नहीं, बाहर ही नहीं निकले, तमाम सेकुलरिज्म आपका ख़त्म हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही हो। हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है और उसका इस्तीफ़ा लिया जाए और सबसे पहले उसका टेस्ट भी किया जाए, मेडिकल टेस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम।